आप सुन रहे हैं विजय भावा, जहां पर आपको हर दिन जिंदगी जीने का एक नया लक्ष्य प्राप्त होगा। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एडगर कई दिनों से कोमा में था, फिर अचानक कोमा से उठकर बोल पड़ा, इस दवाई से मेरा इलाज करो, नहीं तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। ऐसा कहकर फिर बेहोश हो गया। सभी डॉक्टर्स हैरान थे कि कोमा में पड़ा व्यक्ति अचानक से बोल कैसे सकता है। मन की असीम शक्तियों से जुड़ी ये अनोखी और विचित्र कहानी है जो किताब देयर इज अ रिवर में मिलती है। इस कहानी का जिक्र ओशो भी करते हैं। अमेरिका के कंटकी में रहने वाला 21 साल का जवान एडगर काइसे अचानक बीमार हो गया। क्या हुआ कुछ पता नहीं। तुरंत प्राथमिक इलाज शुरू किया गया, लेकिन एडगर को आराम नहीं मिला। हालत बिगड़ती चली गई और थोड़ी देर में ही एडगर बेहोश हो गया। घर वाले तुरंत एडगर को हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया, लेकिन एडगर कोमा में जा चुका था। सारी दवाइयां सब इलाज कर लिए, लेकिन एडगर की हालत में कोई सुधार नहीं आया। 3 दिन बाद डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी। डॉक्टर्स ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, 5-6 घंटे में एडगर शरीर छोड़ देगा और अगर बच गया तो पागल हो जाएगा, क्योंकि एडगर के दिमाग के सूक्ष्म तंतु यानी न्यूरॉन्स नष्ट हो रहे हैं। कुछ देर बाद अचानक एडगर ने तेज आवाज में कहा, कई साल पहले पेड़ से गिरने के कारण मेरी रीढ़ में चोट लगी थी, जिस कारण सूक्ष्म नसों में कुछ खराबी आ गई है। जल्दी इलाज करो, नहीं तो रीढ़ की चोट का इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच जाएगा। ये कहकर एडगर दोबारा शांत हो गया। डॉक्टर्स हैरान थे, एक आदमी कोमा की बेहोशी में कैसे बात कर सकता है। एडगर ने बेहोशी में डॉक्टर्स को कुछ 4-5 जड़ी बूटियों के नाम बताए और दवा बनाकर पिलाने को कहा, पर डॉक्टर्स को एडगर की बात पर यकीन नहीं था। 2 कारण थे। पहला, एडगर कम पढ़ा लिखा क्लर्क था, उसका दवाइयों से कोई परिचय नहीं था। दूसरी बात, जो दवाई एडगर ने बताई थी उनका नाम किसी ने नहीं सुना था, लेकिन डॉक्टर्स के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। आखिर में एडगर की बताई जड़ी बूटियां खोजी गईं और दवा बनाकर पिलाई गई। अगले दिन ही एडगर को होश आया। जिस दवा को डॉक्टर्स भी नहीं जानते थे, उस दवा ने एडगर की बीमारी को ऐसे खत्म किया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बाद में एडगर से पूछा गया कि उसने दवा का नाम कैसे बताया। एडगर के जवाब ने फिर सबको हैरान कर दिया। एडगर ने कहा, मुझे दवाई के बारे में कुछ नहीं पता, मैं पूरी तरह बेहोश था, मैंने किसी से बात की हो ऐसा मुझे कुछ याद नहीं। इस घटना की खबर फैली तो लोग दूर दूर से मदद मांगने आने लगे। उस समय रॉथस्चाइल्ड यूरोप का सबसे अमीर घराना था। एक बार इस परिवार की महिला बीमार हुई, सारे इलाज किए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एडगर से इलाज पूछा गया। एडगर ने मन शांत किया और देर तक बैठा रहा। फिर अचानक से दवा का नाम बताया, लेकिन फिर वही बात, इस तरह की कोई दवाई नहीं थी। रॉथस्चाइल्ड परिवार ने पूरे विश्व में दवा खोजी, जब नहीं मिली तो दुनिया भर के अखबारों में विज्ञापन दिया। करीबन 20 दिन बाद स्वीडन के एक आदमी ने जवाब दिया कि इस नाम की कोई दवाई नहीं है, पर आज से 20 साल पहले मेरे पिता ने इस नाम से एक दवा का फॉर्मूला पेटेंट करवाया था, लेकिन दवा कभी नहीं बनाई। हमारे पास केवल दवा का फॉर्मूला है, वो मैं आपको पहुंचा देता हूँ। फॉर्मूला लेकर तुरंत दवाई बनाई गई और 1 हफ्ते में महिला पूरी तरह ठीक हो गई। एडगर कहते हैं, मुझे नहीं पता मुझे क्या होता है, दवा पता करने के लिए मैं आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ। मन शांत होता है तो मेरा ध्यान अपने आप ही दोनों आंखों के बीच में केंद्रित हो जाता है। मैं शरीर, समय, जगह सब भूल जाता हूँ। फिर अपने आप ही बीमारी की जगह और दवा का नाम प्रकट हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि गहरी सुषुप्ति में हमारी आंखें जहाँ ठहरती हैं, वहीं गहरी समाधि में भी ठहरती हैं। यानी हम गहरी सुषुप्त अवस्था में वहीं पहुंच जाते हैं जहां समाधि में होते हैं। फर्क इतना है कि सुषुप्त अवस्था में आपको इस अवस्था का पता नहीं होता और समाधि में इस अवस्था का आभास होता है। जब एडगर की असाधारण शक्तियों की चर्चा फैली तो मेडिकल एसोसिएशन ने जांच आयोग बनाया। एडगर के सारे इलाजों की रिकॉर्डिंग की गई, पर एडगर ने लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर दिया। आखिर में मेडिकल एसोसिएशन को पहली बार बिना मेडिकल डिग्री वाले युवक को डॉक्टर स्वीकार करना पड़ा। यह आश्चर्यजनक बात अखबारों ने खूब छापी और एडगर सब जगह पहचाने जाने लगे और एडगर का नाम दूर दूर तक फैल गया। एडगर बिना फीस लिए हर दिन 2 मरीजों से मिलते।
एडगर ने पूरे जीवन करीबन 30,000 लोगों का निःशुल्क इलाज किया। स्वामी विवेकानंद पूछते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहाँ छिपा हुआ था? वो न सेब में था, न धरती के गर्भ में छिपा हुआ था। पर जब न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा, तब उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया कि चीजें नीचे क्यों गिरती हैं। न्यूटन ने अपने अंदर सारी इंफॉर्मेशन और विचारों को रीअरेंज करना शुरू कर दिया और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की। इस कहानी से पहला लेसन, आपका मन ब्रह्मांड के असीमित ज्ञान और शक्तियों से जुड़ा हुआ है। जब न्यूटन ने शांत होकर विचार किया, जब लगातार कुछ समय तक धैर्यपूर्वक अपने मन में ही जवाब खोजता रहा, तब न्यूटन उस सोर्स से जुड़ गया जहां से हर प्रकार की नॉलेज प्रकट होती है। स्वामी जी कहते हैं कि जितनी भी नॉलेज है इस दुनिया में, वो सब हमारे मन से ही प्रकट होती है। असल में हमारा मन ब्रह्मांड के असीमित ज्ञान और शक्तियों से जुड़ा हुआ है। आप जितने भी प्रभावशाली अद्भुत व्यक्तित्व के लोगों को देखते हो, वो सब किसी न किसी मात्रा में इसी सोर्स से जुड़े हुए हैं। इस शक्ति तक पहुंचते कैसे हैं? लेसन नंबर 2, विचारों की शक्ति हर जगह है। स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान और शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। अच्छे और बुरे विचार भी कभी नहीं मरते। ये सब वाइब्रेशन के रूप में हर जगह उपलब्ध हैं। यानी अच्छे और बुरे विचार, शक्ति, साहस, नॉलेज के सिग्नल्स सब सुलभ है। सब ही आसानी से सोचे और प्रयोग किए जा सकते हैं। कैसे? लेसन नंबर 3, खुद को परफेक्ट रिसीवर बनाओ। अगर हम मन शांत करके अच्छे एंटीना या रिसीवर बनते हैं, तो ये शक्ति हम में से प्रवाहित होने लगती है। स्वामी जी कहते हैं कि हमें दुनिया के फैक्ट्स जानने की जरूरत नहीं, गुप्त विद्या या रहस्य सीखने की जरूरत नहीं, केवल मन को परफेक्ट बनाओ। स्वामी जी कहते हैं, माइंड इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट वी हैव टू नो टू मास्टर द यूनिवर्स। इस दुनिया को जीतने के लिए मन ही एकमात्र साधन है। यदि हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, तो विचारों और भावनाओं के साथ साथ हम अपने आसपास दुनिया को भी नियंत्रित कर सकते हैं। लेसन नंबर 4, कंसंट्रेशन इज द सीक्रेट। स्वामी जी पूछते हैं, मार्शल आर्टिस्ट और साधारण आदमी में क्या अंतर होता है? मार्शल आर्टिस्ट अपने शरीर की सारी शक्ति एक मुट्ठी पर केंद्रित करना जानता है, इसलिए उसके मुक्के इतने घातक होते हैं। यानी सारी शक्ति कंसंट्रेशन का ही स्वरूप है। उसी तरह जितना मन एक सब्जेक्ट या लक्ष्य पर ध्यान देगा, उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। इसलिए जो भी करो, उसे संपूर्ण ध्यान और समर्पण से करो। इसके अलावा शक्ति और ज्ञान का कोई सीक्रेट नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, इस तरह से मन न केवल शक्तिशाली होता है, बल्कि विषय वासनाओं से भी मुक्त होता है। फिर जब दूसरे विषयों से मुक्त होकर मन खुद को जानने के लिए अंदर मुड़ जाता है, तब अपने सोर्स से जुड़ जाता है, जहां से ज्ञान, पौरुष, धैर्य सब कुछ अपने आप प्रकट होता है। फिर ऐसे इंसान के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं रह जाता।